शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अवंतिका आध्यात्मिक में। आप सभी को महाशिवरात्रि महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरु ध्रुव नाम का कोई शिकारी रहा करता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता। एक बार रात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार करने निकला तो संयोगवश पूरे दिन खोजने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वह बहुत चिंतित था और सूर्यास्त होने पर वह जलाशय के पास गया और घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पीने का पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वे एक बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात को पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखकर ही शिकारी ने अपने धनुष पर वार साधा और ऐसा करने से उसके हाथों के धक्के से कुछ पत्ते और कुछ जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर जा गिरी। अनजाने में ही सही शिकारी के पहले पहर की पूजा हो गई। पत्ते की आवाज़ सुनकर हिरनी ने जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली कि मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। हिरनी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे, वे मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप कर आती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझ पर विश्वास करो और मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं नहीं लौटी तो वह मुझे श्राप लगेगा, जो विश्वासघाती और श्रीद्रोही को लगता है। इस प्रकार विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया। फिर हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा कि एक मोटा ताजा हिरण जल पीने के लिए वहां आया है। उसे देखकर शिकारी ने अपने धनुष पर वार चढ़ाया और फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार से शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। पत्तों की आवाज़ सुनकर हिरण ने शिकारी को देखा और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना समय दो कि मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर शीघ्र ही लौट आऊँ। शिकारी ने हिरण को भी जाने दिया और हिरण जल्द ही वहां से चला गया। अब दोनों हिरण हिरनी अपने घर पर इकट्ठा हुए और एक दूसरे को सारी बातें बता दी। अब वे एक दूसरे से बोले कि शिकारी के पास हमें लौटकर जाना है, और वे दोनों अपने बच्चों को धैर्य देकर वहां से जाने लगे। तब हिरनी बोली कि शिकारी के पास मैं जाऊंगी और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरण बोला, माँ के बिन बच्चों का कोई नहीं संभाल सकता, इसलिए तुम यहीं रहो और मैं शिकारी के पास जाऊंगा। हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का जीवन कैसा होगा? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। और वे दोनों अपने बच्चों को समझाकर शिकारी के पास चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, और वे भी उन दोनों के साथ शिकारी के पास जा पहुंचे। ये देखकर शिकारी ने झट से धनुष पर वार चढ़ाया और फिर से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरे, जिससे शिकारी के तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। हिरण और हिरनी ने कहा, अब हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आप हमें मारकर अपने परिवार की भूख मिटा सकते हैं। तब भगवान की शंकर की कृपा से शिकारी को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह सोचने लगा कि मुझसे तो ये ज्ञानी पशु ही धन्य हैं, जो कि परोपकार करने के लिए अपना शरीर त्याग दे रहे हैं, और मैं मनुष्य का जन्म पाकर भी एक हत्यारा बन चुका हूँ।
यह सोचकर शिकारी बोला, तुम सभी धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। मैं तुम्हें निर्भर होकर यहाँ से जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं मारता हूँ। शिकारी के ऐसा कहने पर स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हो गए और वे बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर शिकारी भोलेनाथ बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उससे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। भगवान शंकर ने कहा, त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। और यही गुरु था जिसके साथ त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। दोस्तों, इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।